महाभारत और रामायण के इन महान योद्धाओं की लंबाई जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। क्या आप जानते हैं इन योद्धाओं में से किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा थी? तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये महाबली योद्धा केवल अपनी शक्ति के लिए ही नहीं बल्कि अपनी ऊंचाई के लिए भी प्रसिद्ध थे। हमारे प्राचीन शास्त्र में 4 युगों का वर्णन है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन युगों में दिलचस्प बात यह है कि हर युगों में इंसान की लंबाई में परिवर्तन आया है। सतयुग में लोग 32 फीट तक लंबे होते थे, वहीं त्रेता युग में ये लंबाई 21 फीट ही रह गई और द्वापर युग में लोग केवल 11 फीट के ही होते हैं। लेकिन आजकल के कलयुग में हम सब की लंबाई 5 से 6 फीट तक ही होती है। उस समय के योद्धा यदि आज भी जीवित रहते तो सोचिए उनके सामने आज के इंसान बच्चे की तरह लगते। अब बात करते हैं महाभारत और रामायण के योद्धाओं के बारे में कि उनकी लंबाई कितनी थी। ये अंदाज़ा लगाना तो कठिन है, पर हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन दिया है। भीष्म पितामह, जिनके शरीर को एक रथ जितना बलिष्ठ बताया गया है, उनकी लंबाई करीब 7 फीट 9 इंच की थी और गुरु कृपाचार्य की लंबाई भी 7 फीट की थी। अब हम अर्जुन की बात करते हैं। उनका कद था 7 फीट 2 इंच। वहीं भीम की लंबाई 8 फीट 5 इंच से भी अधिक था और उनकी ताकत इतनी थी कि उनके सामने एक रथ भी छोटा दिखाई पड़ता था। दुर्योधन की लंबाई भी 8 फीट 5 इंच थी और वहीं सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें दानवीर कर्ण भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी बलशाली थे, उनका कद 7 फीट 2 इंच था। अब रामायण की बात करते हैं, जो महाभारत से भी पुराना है। रावण, जो राक्षसों का राजा था, उसकी लंबाई 18 फीट थी। अब आप कल्पना कर सकते हैं आज के समय में एक वयस्क मेल जिराफ के बराबर रावण की लंबाई होती थी। अब बात करते हैं कुंभकर्ण की लंबाई के बारे में। उनकी लंबाई 60 फीट से लेकर 120 फीट बताई जाती थी। अब हम प्रभु श्री राम के बारे में बात करते हैं। रामचरितमानस में वर्णित है कि प्रभु श्री राम की लंबाई 10 फीट तक होती थी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी की लंबाई भी 10 फीट के आसपास थी। बाली की लंबाई 18 फीट थी, जैसे कि रावण की। आज की वीडियो में इतना ही।